वही हुआ जिसका डर था। कितना तुम्हें समझाया था बेटा कि मेहरुन्निसा नसरीन की सिर्फ बड़ी बहू नहीं है, उसकी भांजी भी है। और तुम रजा की पसंद हो, नसरीन की नहीं। मगर ये बात तुम्हें समझ में ही नहीं आई। बजाय इसके कि तुम उसके साथ बना के रखती, तुमने उसके खिलाफ महाज़े जंग खोल लिया। अम्मा, कहना आसान है लेकिन उस घर में जाकर करना, तौबा तौबा तौबा, बहुत ही मुश्किल है। और वो जो मेहरुन्निसा भाभी है, उनकी चालें ना तो मेरी समझ से बाहर है भाई। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है पूरे खानदान को। हर कोई उन्हीं के गुण गाता है। हाँ तो गाएगा। तुम भी अपना लहजा मीठा कर लो तो तुम्हारे भी गुण गाने लगेंगे। तुमने अपनी बदजुबानी से खुद से बदजन कर दिया है उसको। क्या मैंने बदजन किया है? अरे अम्मा, मैंने बदजन नहीं किया, आपने बदजन किया है। क्या जरूरत थी उस दिन रजा का फोन रिसीव करने की? और अगर फोन रिसीव कर ही लिया था ना तो ये तो सोचती कि वो कहना क्या चाह रहा है। सारा खेल खराब कर दिया मेरा। मेरी बात सुनो कान खोलकर, ये गलती तुम्हारी है। भाई तुम ससुराल से झूठ बोल के अगर निकली ही थी, कम से कम मुझे तो फोन कर देती। खैर अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। बस अब अपना लहजा बदलो तुम। मैं अपना लहजा बदलूं? क्या मतलब क्या है आपका? अगर मर्द से अपनी बात पूरी करवानी है ना तो सिर्फ मोहब्बत से बात करो, उसके आगे पीछे फिरो। मेहरुन्निसा को ही देख लो, कैसे अपने शौहर के आगे पीछे फिरती है, आओ भगत करती है अपने शौहर की। न जाने उसने अब तक तो क्या कुछ अपने नाम लिखवा लिया होगा। और एक तुम हो। अम्मा, कह तो आप ठीक रही हो, मगर बस अगर मगर सब छोड़ो, अपने लहजे में वो मिठास लाओ ताकि शौहर अपने दिल की बात तुमसे बैठ के कर सके। वहां पे अब शीरी आ जाएगी, घर में दामाद का आना जाना लगा रहेगा। और अगर ऐसे में खानदान वालों को ये पता चल गया कि तुम्हारे और रजा के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो तो इस मौके से फायदा उठाएंगे, रजा को फौरन अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और रजा तो क्या, कोई भी मर्द होगा, अगर उसको घर में सुकून ना मिले तो वो सुकून तलाश करने बाहर वाली के पास जाएगा। समझी तुम? और फिर रजा के पास पैसों की कोई कमी है? आज तुम हो तो कल कोई और आ जाएगी, फिर क्या करोगी? जाकर तो देखे, कच्चा खा जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। कच्चा खा जाऊंगी। भाई घर तो अच्छा है लेकिन काफी दूर है, क्यों रजा? जी सर, बेंगलो बिल्कुल नया है, मालिकान ने बनवाया था लेकिन किसी मजबूरी की वजह से बेच रहे हैं। हाँ ये तो है, कोई आखिरी घर तो है नहीं महमूद। बीजान की ख्वाहिश है कि शीरी उनके करीब रहे, तो बेहतर यही होगा कि हमारे घर के नजदीक कोई अच्छा मुनासिब सा घर दिखाओ शीरी के लिए। भाई मैं रजा की बात से इत्तफाक करूंगा, तुम एजेंट से बोलो कि कोई और घर दिखा दे। चलो आओ बैठिए। चलिए आइस। ये देखिए फरीशा की। हाँ भाई। और ये शिफा की है। अच्छा, वेरी गुड भाई। ये सब भी है ना जी। तो आप लोग तो माशाल्लाह पूरा बाजार ही उठा ला है। मेरा तो बस ही नहीं चल रहा था कि मैं सब चीजें उठा लूं अपने बच्चों के लिए। दादू, शिफा को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसकी फेवरेट फ्रॉक है। इनको सब पता है कि शिफा को क्या पसंद है ना? बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। दादू, अब ये फ्रॉक मुझे पसंद है, आप मेरी वाली शिफा को दे दे और ये मैं रख रही हूँ। मगर दादू, शिफा को तो ये पसंद नहीं आएगी। अरे ये सब क्या है बीजान? अरे भाई किसको क्या पसंद है हमें भी बताओ। चाचू, वरीशा ने जो फ्रॉक अपने लिए पसंद की थी वो अब शिफा को दे रही है। वरीशा, वरीशा मेरी बात सुनो। वरीशा बेटा। कोई बात नहीं रजा, मैं कल बाजार जाऊंगी, बदल के उसके लिए भी ले आऊंगी ऐसे। हाँ ये तो अब करना पड़ेगा वहाज। नहीं बीजान, मैं वरीशा से फ्रॉक वापस लेकर आता हूँ। अरे रजा, क्या हो गया? बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग जाए ना, जाकर फ्रेश अप हो, मैं खाना लगवाती हूँ।
जब भी करता है दिल जलाने वाली बात करता है। मुझे कोई बात नहीं करनी इससे। अरे आप आ गए। काफी लेट हो गए ना आज। मैंने पहले ही आपके कपड़े निकाल के रख दिए हैं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं गरम गरम खाना लगाती हूँ। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हैं, इसलिए ये एक्टिंग बंद करो। बस अगर कर सकती हो तो बस एक एहसान करो मुझ पर। भाभी के पास जाकर विकी की माफी मांगो, कान खोलकर सुन लो। भाभी के बाद अगर बीजान और शीरी के सामने अगर तुमने कोई तमाशा किया तो घर से धक्के देके निकाल दूंगा तुम, समझी? और हाँ, ये परीक्षा से कहो कि बीजान को फ्रॉक वापस करे। कुछ तमीज सिखाओ उसे। दूसरों की चीज छीन कर खुशी महसूस करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तमीज सिखाओ। ये तो मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकते। अम्मा ने पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपनी भाभी और बीजान की परवाह है। मेरे बच्चे की भी कोई परवाह नहीं। कैसे गुजारा होगा इस घर में। इसको क्या? तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे तुम्हारी बकवास अभी नहीं सुननी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। जब मुझे खुद कॉल करनी होगी ना तो मैं कर लूंगी। बंद करो अभी फोन। कुछ तो ऐसा है जो महक मुझसे छुपा रही है। मालूम तो करना पड़ेगा। इस सोने की चिड़िया को मैं ऐसे तो हाथों से नहीं जाने दे सकता।